है एवरीवन। तो 28 जुलाई से एलटी ग्रेड के लिए आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। कुल मिला के जो पदों की संख्या है उसमें पुरुष वर्ग को मिल रहे हैं कितने पद? तो 4,860 पद मिलेंगे पुरुषों को। महिला वर्ग को 2,525 पद और जो दिव्यांग हैं उनके लिए 81 पद यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं। अभ्यर्थी यहाँ पर विषयवार रिक्त पदों का ब्यौरा जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो अध्याचन प्राप्त हुआ है उसमें सर्वाधिक जो पद हैं वो विज्ञान विषय के लिए है। अगर महिला और पुरुष दोनों को जोड़ा जाए तो विज्ञान के पदों की संख्या 1337 है। इसके अलावा गणित, कंप्यूटर, हिंदी और अंग्रेजी विषयों में भी बम्पर पद आ रहे हैं। कृषि विषय में सिर्फ 14 पद हैं और इसमें पुरुष वर्ग में ही भर्ती होने वाली है। इससे पहले 15 मार्च 2018 को 10,768 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि कुल कितने पद हैं, यानी कि विषयवार पदों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर विषयवार रिक्त पदों की संख्या। हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में कुल मिला के जो पद हैं ये 687 पद हैं और पुरुषों के लिए हिंदी में कुल पद कितने हैं? तो 568 पद पुरुषों के लिए हैं, महिलाओं के लिए 119 पद। अंग्रेजी में कुल 653 पद, पुरुष के लिए 540, महिला के लिए 113। इसके बाद सामाजिक विज्ञान में कुल 701 पद हैं, पुरुष के लिए 561, महिलाओं के लिए 140। जीव विज्ञान में कुल 214 पद, 185 पद फॉर मेल एंड फॉर फीमेल ओनली 29। विज्ञान में 1337 पद, जिसमें पुरुषों के लिए 764, महिलाओं के लिए 573 पद हैं। गणित के लिए कुल 1093 पद हैं। तो गणित के लिए भी पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है, जिसमें पुरुषों के लिए कुल 556 पद हैं, महिलाओं के लिए 537 पद हैं। उर्दू में केवल 120 पद हैं, 18 पद महिलाओं को, 102 पद पुरुषों को। कंप्यूटर में कुल 1056 पद हैं, 455 पद यहाँ पर पुरुषों के लिए हैं, महिलाओं के लिए 455 पद महिलाओं के लिए हैं, पुरुषों के लिए 601 पद हैं। पुरुष 601, महिला 455। संस्कृत में कुल 182 पद, 90 पुरुष, महिला 92। इस बार संस्कृत में जो महिला के लिए पद है वो ज़्यादा है पुरुषों से। 578 पद है कला में और पुरुषों के लिए हैं 383 पद, महिलाओं के लिए 195 पद। संगीत में ओनली 65, फॉर मेल 52 एंड फॉर फीमेल 13। वाणिज्य में कुल 58 पद, 35 पद आपके हो रहे हैं फॉर मेल एंड 23 पद फॉर फीमेल। 258 पद हैं शारीरिक शिक्षा में, 203 पद पुरुषों के लिए, 55 पद महिलाओं के लिए। गृह विज्ञान में पदों की कुल संख्या 369 है, 206 पद पुरुषों के लिए हैं, महिलाओं के लिए 163 पद हैं, 14 पद हैं कृषि के लिए। तो ये सारे पद जो हैं पुरुषों के लिए हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो 4,860 पद बन रहे हैं फॉर मेल और 2,525 पद बन रहे हैं फॉर फीमेल। तो आवेदन जो है शुरू होने वाले हैं। और रही बात एलिजिबिलिटी की, योग्यता की, तो सारी बातें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। एलटी ग्रेड एलिजिबिलिटी स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करेंगे तो नोटिफिकेशन जो मूडू से जारी किया गया था नई योग्यता के बारे में वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। पहला कमेंट भी आप चेक कर लीजिएगा, आपको योग्यता से संबंधित सारी दिक्कतें उसमें दूर कर दी गई हैं। उम्र सीमा दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 40 साल रखी गई है और जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आएंगे उनको लगभग जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी हैं या फिर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मी हैं तो 5 साल की छूट मिलने वाली है। 45 साल तक दिव्यांगों को भी यहाँ पर छूट मिलती है। तो इस प्रकार से जो छूट है उसको पाने के बाद जो उम्र है 45 और कुछ मामले में तो इससे भी ज़्यादा उम्र के अभ्यर्थी जो हैं आवेदन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है। पहली बात ये कि क्योंकि ये भर्ती जो है 2018 के बाद आ रही है, तो 2018 के बाद अब तक जितने भी अभ्यर्थी ओवर एज हुए हैं क्या उनके मुद्दे पर विचार किया गया? ओवर एज वालों के लिए कोई प्रावधान इसमें होगा? तो फिलहाल तो अभी तक तो कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि ओवर एज को कोई छूट मिलेगी। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो है प्री और मेंस का सिलेबस क्या रहेगा ये क्लियर नहीं हुआ है। फिलहाल 28 तारीख को प्री मेंस का जो सिलेबस है वो क्लियर हो जाएगा कि प्री की परीक्षा में क्या होगा, मेंस में क्या होगा। हालांकि जीएस और सब्जेक्ट दोनों आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि दोनों से संबंधित प्रश्न जो है प्री में भी रहेंगे, मेंस में भी रहेंगे। अगर हम बात करें जीएसई प्रवक्ता के बारे में तो जो जीएसई प्रवक्ता का सिलेबस है मेंस का वो पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव है, परंपरागत है और उसमें आपको ये भी पता है कि हिंदी व्याकरण और हिंदी निबंध के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, फॉर ऑल, सभी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा वेट और आज आपकी 25 जुलाई है और 28 जुलाई को आपको सब कुछ क्लियर
हो जाएगा। ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, कल एक आयोग के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई थी। इस विज्ञप्ति के बारे में हमने कल ही चर्चा कर लिया था। कल एक बैठक हुई थी और बैठक में ये 4 जो है निर्णय लिए गए थे। पहला तो ये कहा गया कि टीजीटी की जो एग्ज़ाम डेट है ये 1 सप्ताह के अंदर जो है घोषित कर दी जाएगी। दूसरी बात कही गई थी कि सहायक आचार्य की जो परीक्षा हो चुकी है, तो इसका जो मूल्यांकन संबंधी कार्य है यह 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी बात कही गई थी कि जो ई अध्यासन का प्रारूप है ये क्लियर कर दिया गया है। इसको आज यानी कि 25 जुलाई को जो बैठक होने वाली है 11 बजे से, उसमें इसे क्लियर कर दिया जाएगा। अध्यासन क्लियर हो जाएगा तो नई भर्तियों का रास्ता जो है वो खुल जाएगा और माना जा रहा है कि 30,000 से ज़्यादा भर्तियां जो है वेटिंग में हैं, तो सारी भर्तियां हो सकेंगी। और यूपीटीटी के लिए भी प्रक्रिया स्टार्ट करने के बारे में इसमें बात कही गई है। एग्जैक्टली देखा जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू करने की बात जो उसमें कही गई है, तो इससे पहले 2021 में यूपीटीटी का आयोजन 23 जनवरी 2022 को किया गया था। 4 साल बाद ये परीक्षा होने जा रही है। उप सचिव शिवजी मालवीय के अनुसार बैठक में तय हुआ कि टीजीटी भर्ती परीक्षा की नई तारीख 1 सप्ताह के भीतर होगी और अध्याचन का प्रारूप भी तैयार हो गया है, जिस पर आज यानी कि शुक्रवार को अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। और जो विज्ञापन संख्या 51 है, तो उसके लिए जो मूल्यांकन कार्य हैं वो शुरू हो जाएंगे आपके 28 जुलाई से। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ना, तो लगभग 30,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। टीजीटी पीजीटी पदों के अध्याचन प्रारूप को मिला अंतिम स्वरूप, आज ये फाइनल हो जाएगा। टीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि अगले सप्ताह डिक्लेयर की जाएगी और शिक्षा सेवा चयन आयोग शुरू करेगा शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो यानी कि यूपीटीटी से संबंधित जो निर्णय हैं वो भी ले लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही जल्द आपको शिक्षा आयोग ये पटरी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको पता ही है ना कि आयोग को लेकर जो नकारात्मकता का वातावरण बना हुआ था, उसे दूर करने के बारे में इस नोटिस से प्रयास किया गया है। इस बैठक में प्रयास किया गया है कि आयोग के बारे में जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाई जा सके। छात्रों के निशाने पर चल रहे आयोग ने चुप्पी तोड़ी है और ये नोटिस जारी की है। हालांकि आजकल मैं देखता हूँ ना कि 2 धड़े बन चुके हैं, 2 क्या 3 बन चुके हैं। एक तो है कि जो हर बात पर विश्वास कर लेता है, जो कुछ भी हो। दूसरा ये है कि जो सही विज्ञप्ति होती है उस पर भी सवाल उठाता है। जो सही चीज़ें होती हैं ना, उस पर भी एक धड़ा ऐसा भी है अभ्यर्थियों का जो हर बात पर सवाल उठाता है। ये नोटिस जब कल आई थी, मैंने इसे चैनल पर बताया था आप लोगों को, बहुत सारे कमेंट आए, फेक है फेक है फेक है। भाई फेक नहीं है। फेक आने से पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या फेक है क्या नहीं है। जो चीज़ें फेक होती हैं इस चैनल पर आती ही नहीं है, हम उस पर बात ही नहीं करते हैं और आपको टेलीग्राम पर ही केवल बता देते हैं कि ये नोटिस फेक है, इसके बारे में बात नहीं होगी चैनल पर। ठीक है, तो जो सही होता है बस वही बातें यहाँ पर की जाती हैं। तो फेक वगैरह के बारे में तो यहाँ पर जगह ही नहीं है। अगर फेक होती तो उस पर चर्चा ही नहीं होती। और फिलहाल ये सारी अपडेट्स आज के अखबारों में भी आ गई है, तो सारी बातें जो हैं वो समाप्त हो गई हैं। आरओ के बारे में जो एस्पायरेंट हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि इस परीक्षा केंद्र तो दूर बनाए गए हैं, लेकिन कुछ परीक्षा केंद्र तो इतने दूर बना दिए गए हैं कि अगर आप एक दिन पहले चलकर उस शहर में नहीं पहुंचेंगे और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आप अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो हो सकता है आपकी परीक्षा ही छूट जाए। क्योंकि कुछ परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जो 25-30 किलोमीटर की दूरी तक बनाए गए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रयागराज के बारे में, तो यहाँ पर भी जैसे कि मनौरी में पब्लिक इंटर कॉलेज, बहादुरपुर विकासखंड के सरपति गांव स्थित किसान इंटर कॉलेज, भूपतपुर सहसों में पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज, सरस्वतीपुर कौड़िहार में सरस्वती देवी परमानंद सिन्हा इंटर कॉलेज, सहसों में शिवजी, तो कई सारे हैं, ये आप देख लेना। और अपना जो एडमिट कार्ड है उस पर जो परीक्षा केंद्र हैं उसकी दूरी के बारे में एक बार कंफर्म जरूर कर लेना। अदरवाइज हो सकता है कि 8 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है और 8:45 पर जो है गेट बंद हो जाएगा, तो हर हालत में आपको 8:45 तक गेट पर पहुंचना ही है। और मुझे लगता है ना कि 8:45 के बाद अगर आप पहुंच रहे हैं ना तो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। कारण इसका ये है कि बहुत ही सख्त तरीके से परीक्षा करवाई जा रही है। तो बिल्कुल सुनिश्चित करें कि 8 बजे आप अपने गेट पर रहें। ठीक है, 8:45 तक नहीं, 8 बजे आप अपनी गेट पर रहें। और टैक्सी वगैरह अगर आप व्यवस्था कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब जुगाड़ भैया करके रखो। ठीक है, तो ये आज के अखबारों में सारी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब क्योंकि अब जो आपकी आरओ की परीक्षा है बहुत ही निकट है, तो 1-2 दिन मैं जो भी न्यूज़ सेशन होगा उसे स्टार्ट रखने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल टू दी पॉइंट रहेंगे। इसके बाद फिर जब परीक्षा समाप्त होगी तो आपको पहले की तरह से सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।